हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से शास्त्रों के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास की षटतिला एकादशी को पापहरणी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सब पापों का नाश करती है। जो इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार तिल को बोने से जितनी शाखाएं निकलती हैं, उतने दिन तक व्यक्ति स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। कहते हैं कि जितना कन्यादान और 1000 साल तपस्या करने एवं स्वर्ण दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना इस एकादशी का व्रत करने मात्र से फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है मित्रों। अब इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा वो भी बताती हूँ। एकादशी का व्रत मित्रों 25 तारीख को रखा जाएगा। दिन शनिवार है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 तारीख को 7:30 बजे 7:26 पर। 25 तारीख को 8:31 पर समाप्त हो रही है। पारण का शुभ मुहूर्त है 7:12 से 9:05 के बीच में पारण करना है 26 तारीख को। अब हम जानेंगे एकादशी का पूजन हम कैसे करें भगवान श्री हरि का। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए मित्रों, और इस एकादशी में भगवान श्री हरि को जो भोग लगाया जाता है वो तिल का भोग लगाया जाता है। और सुबह उठकर हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान में हमें गंगा जल थोड़ा काला तिल डालकर हमें स्नान करना चाहिए इस एकादशी में, इसलिए कि इसका नाम ही षटतिला एकादशी है। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तो हमें या तो तिल का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए, तो हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करें और फिर अपने घर में भगवान श्री हरि को जहाँ पर चौकी लगाएं गंगा जल से स्वच्छ कर लें। पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि को तिल या पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद हमें उन्हें भाव रूप से स्नान करवाना है। एक लोटे में हमें जल लेना है। जल से हम 3 बार भगवान को भाव से इस प्रकार से स्नान कराएंगे। स्नान करवाने के बाद हमें पीले चंदन से तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। करने के बाद अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा हाथ में पुष्प और जल लेकर हम भगवान को आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद फिर हम जो हाथ में पुष्प लिए रहेंगे भगवान जी के चरणों में हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे भगवान विष्णु भगवान को, और गैया मैया है तो हमें उन्हें दीपक को हमें पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद हम फिर भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे। जो भी है इस एकादशी में विशेष भोग तिल का लगाया जाएगा मित्रों। इस एकादशी में तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन हमें तिल खाना भी चाहिए, इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तो हम तिल का भोग लगाएंगे। जो भी हमारे पास ऋतु फल है वो हम ऋतु फल का भोग लगाएं। जब भी हम भोग लगाएं उसमें हमें तुलसी दल अवश्य डाल देना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान भोग नहीं लगाते हैं, तो हमें तुलसी दल डालना है। फिर हम इसके बाद धूप जलाएंगे। धूप भगवान जी को दिखाने के बाद फिर हम कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान जी का पूजा पाठ में जो भी हमसे कमी बेसी रह जाती है उसके लिए हमें दक्षिणा रखना चाहिए। दक्षिणा से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। और इस दिन हमें जो भी किसी भी गुरु से हम नामदान लिए हैं तो हमें उसका जाप करना चाहिए। यदि हम किसी से नहीं लिए हैं अभी तक तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना चाहिए इस दिन। इसका विशेष महत्व बताया गया है। और
हमें इस दिन चोरी चुगली निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। हमें इस दिन तिल का विशेष महत्व है, यदि आपसे हो सके तो जरूर दान करना चाहिए। और माघ मास में ठंड बहुत तेज होती है, तो इसमें हमें गर्म वस्त्र दान करना चाहिए, यदि हो सके तो जरूर कीजिए। मित्रों, तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी यूजफुल हो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण।